अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? यहाँ पे जी मेरी सिस्टर इन लॉ को कॉल आई थी मॉर्निंग में और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको ज़रूर आना है जी आज न्यू कासल। सो फिर जब मैंने सुना कि मुझे जाना है और मुझे पता है कि उनको कुछ चीज़ें पसंद हैं, उसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं क्या लेके जाऊँगी उनके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वो बना लेती हूँ जो उनको पसंद है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सबको मिल जाती हैं, वो सब ख़रीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप ख़ुद अपने प्यार और अपने मोहब्बत से अपने हाथों से बनाते हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं। तो इसके लिए जी मैं आज बना रही थी दाल सेमिया। इनकी स्टोरी शुरू हुई थी ऐसे जी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में मूव हुई थी तो ये मुझे बड़ी क्रेविंग होती थी कि मुझे ये खानी है। और कुछ तो पैक्ड मिल जाती हैं, इंडिया से आती हैं, लेकिन पैक्ड का टेस्ट वैसा नहीं होता जैसे फ़्रेश का होता है। और पाकिस्तान में हम बड़े आदी थे कि मेरी अम्मी और शादी के बाद मेरी सास दोनों लेके आती थी ये। और इनको बोलते हैं जी, हम लोग अपनी ज़ुबान में दल सेमियाँ बोलते हैं, सेव भी बोलते हैं कुछ लोग। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कहाँ से लेके ये खाऊं। और मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये चाहिए, और मैंने इसको बहुत बार ट्राई भी किया, कभी केचप की बॉटल में डाल के, कभी किसी कपड़े में डाल के जलेबी की तरह लाइक मैं इनको बना सकूं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मुझसे बनी हो। उसके बाद जी तब हम लोग ईबे यूज़ करते थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाल के कुछ मशीन्स दिखाई थी लाइक गैजेट के, इस पे ट्राई करके देख लो अगर बन जाती हैं। तो वहाँ से मैंने एक वो बाय की और उससे मैंने जब जब ये बनाई हैं तो मेरी सारी फ्रेंड्स, मुझे ख़ुद तो बहुत पसंद है लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आती हैं, मेरी नंद को बहुत पसंद है। और फिर मेरी क्रेविंग का हल निकल आया कि मुझे पता चल गया ये बनानी कैसे हैं। तो सबसे पहले जी मैंने 1 किलो बेसन लिया था, उसमें डाला था मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्चें, नॉर्मल जो पिंक सॉल्ट होता है वो सॉल्ट, थोड़ा सा चिकन सॉल्ट चिकन फ्लेवर के लिए, साथ में अजवाइन और हल्का सा बेकिंग पाउडर। इसको गूंद लेना और सही सख्त गूंदना है। ये जी मशीन जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे, जिससे मैं इनको बनाती हूँ, डिफरेंट तरह के इसके आगे वो एक्सटेंशंस हैं जो लगती हैं और डिफरेंट टाइप्स की निकलती हैं उसमें से। लेकिन मुझे नॉर्मली लाइक बहुत मोटी नहीं बनानी थी और बहुत पतली भी नहीं बनानी थी, लेकिन इससे ना अच्छे साइज़ की बनती हैं जो मुझे पसंद है। और आटे को इंतहाई सख्त गूंदना है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड अमल है। इसमें गूंदने का जो अमल है ना वही जानलेवा है, क्योंकि वो स्टिकी होता है और उसको बड़ा हार्ड होता है गूंदना। लेकिन इसको सख्त गूंदना है, जितना सख्त आप गूंदेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना सॉफ्ट होगा तो उसकी शेप वैसी बनेगी ही नहीं जब वो आप ऑयल में डालेंगे। सो जी यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सख्त गूंद लिया था और अब मैं इसको इस मोल्ड में डाल रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये मोल्ड ऐसे बंद हो जाता है ऊपर से, और उसके बाद जब आप इसको ऑयल में डालते हैं तो आपको सिर्फ ऊपर से इसको घुमाना होता है। ये इसको अच्छे से टाइट कर लें और उसके बाद एक साइड से पकड़ के इसको ऊपर से घुमाना है और ये सारी निकल आएंगी जी ऑयल में। और यस एंड जी अब मैं इसको काट लूँगी एट द एंड। आप हाथ से भी काट सकते हैं, मैंने बस चम्मच से इसको लगा कर दिया था। और फिर जैसे इसको एक साइड से कुक करना है और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, मे बी 2 मिनट्स और 2.5 मिनट्स लगते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालना और ना ही इसको बहुत ज़्यादा कुक करना, नहीं तो ये जल्दी से बर्न हो जाती हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे इनके वो साइज़ होते हैं। तो ये एक साइड से डन हो जाती हैं और नेक्स्ट फिर आप इस दूसरी साइड से फ्लिप कर सकते हो। और फिर मुझे लगा कि ऑयल थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया, और नेक्स्ट वाला जो था ना वो सवैयाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल में ऐड की थी। और ऐसे ही मैंने ये सारा बैटर जो है इसको बना लिया था, जो मैंने इसको बना के रखा था आटा नहीं बेसन, उस सारे बेसन को मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था। और आप चाहें तो उसके ऊपर चाट मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं, और या ये भी कर सकते हैं कि जब आप खा रहे हो तो वो चाट मसाला ऐड कर लें तो उससे फ्रेश टेस्ट आएगा। और हमें तो मुझे तो ऐसे भी पसंद है बिना चाट मसाले के, तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो वो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सुरख मिर्चें इस पर मैंने डाली थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, तो वो एक नॉर्मल ही थी। और यहाँ पे जी जहाँ पे मैं जा रही थी न्यू कासल, वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी हैं, तो उनको बहुत पसंद थे जी ये लड्डू। मैंने बनाए थे मस्जिद के लिए कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई हम लोगों ने भी कुरान फिनिश किया है, हम लोगों भी नमाज़ पढ़ते रहे हैं, रमज़ान हमारा भी था और आपने हमें तो नहीं दिए। तो ये स्पेशल उनके लिए बन रहे थे और इसकी रेसिपी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने इसमें जो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की थी वो मैंने थोड़े से डिफरेंट वाले बनाए थे, जिसमें मैंने पीनट बटर और कनाफे भी ऐड किया था। और ये थोड़े से अलग मैंने बनाए थे अपने बेटे की फरमाइश पे,
क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मुझे खजूर वाले नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए थोड़े से डिफरेंट वाले बने थे। ये दरमियान में आपको नज़र आ रहे होंगे जो ब्राउन वाले हैं, ये वो कुनाफे वाले हैं। और यहाँ पे जी हम उनके घर चले गए थे और मेरे पास इसके ऊपर वाइट चॉकलेट नहीं थी लगाने के लिए। सो ये मेरी फ्रेंड मुझे सजा के दे रही थी अपने पास से चांदी का वर्क लगा के, और कुछ के ऊपर उन्होंने जी स्प्रे पेंट किया था, गोल्डन डस्ट जो होती है वो। सो इट्स रियली गुड, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी मुकम्मल रेसिपी आपको चाहिए हो तो मेरे आपको मिल जाएगी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दैट्स गिव अस अ कॉन्फिडेंस कि हम जा सकते हैं आगे, हम और वीडियोस बनाएं। और अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।